दान करके व्यवस्था लगा लिए। आया हुआ धन जो है ना घर में शांति लाएगा, शरीर में रोग व्याधि लाएगा, मन में व्याकुलता लाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी वो नहीं बढ़ता है। आप कमाए, अगली पीढ़ी उसको नहीं तो उसकी अगली पीढ़ी तो जय सिया राम, जीरो पर आउट, लुटा देगी वो। तो धन धर्म में सबको लगाना चाहिए। यहाँ देखिए सत्संग मंदिर बन रहा है, यहाँ धन लगाना चाहिए, व्यवस्था कीजिए, अच्छा व्यवस्था, इसमें धन लगेगा ना, तो इन सब में धन लगाना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम से कीजिए, वो कई गुना होके आएगा। स्वाभाविक है कि धन सुख भी लाएगा और समृद्धि भी लाएगा, है ना। हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से संत मत सत्संग मंदिर में बैठे हुए और सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सत्संग का उद्देश्य क्या है सबको मालूम ही है, और साप्ताहिक सत्संग भी है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। हमारे भीतर में अध्यात्म ज्ञान से संबंधित किसी प्रकार का संशय न रहे। सुन रहे सब, इसी का नाम है सत्संग। हमारे भीतर में संशय किसी तरह का नहीं रहे, अथवा यो कह लीजिए, जो बात हम सत्संग में सुने, जिस विषय की चर्चा सत्संग में हम सुने, उस विषय से संबंधित किसी तरह की शंका, किसी तरह की भ्रांति, किसी तरह का भ्रम हमारे दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में शेष न रह जाए, उसी का नाम है सत्संग। और एक बात आप लोग हृदय में लिख लीजिए, सत्संग मनोरंजन का नाम नहीं है। मनोरंजन करना ये सत्संग नहीं है। सत्संग का उद्देश्य क्या है कि हमारे भीतर दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। हमारे भीतर में ज्ञान की दृढ़ता हो जाए, ज्ञान की मजबूती हो जाए, हमारे भीतर हम निसंशय हो जाए, हम निर्भ्रांत हो जाए, कोई भ्रम न रहे, कोई शंका न रहे। ये स्थिति हमारे जीवन में आ जाए, यही फल है सत्संग का। समझ रहे हैं? सत्संग मनोरंजन का विषय नहीं है, लेकिन अभी आप लोग देखिएगा समाज में सत्संग के नाम पर मनोरंजन ज्यादा होता है। मनोरंजन बहुत होता है, मैं देखता हूं। हाँ, मनोरंजन की आवश्यकता है। मनोरंजन का अर्थ क्या होता है? मन की खुशी, जिससे मन को खुशी मिले, जिससे मन की प्रफुल्लता हो, जिससे मन प्रसन्न हो जाए, जो मन को भाए, जो हमें अच्छा लगे, जो जचे, जो रुचे, ये है। तो सत्संग अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जो श्रोताओं को रुचिकर लगे, बात सत्य भी हो और श्रोताओं को सुनने में रुचिकर भी लगे। यह मनोरंजन है। बात बिल्कुल सत्य भी हो, बात बिल्कुल हकीकत भी हो, बात पत्ते की हो, बात शास्त्र सम्मत हो, बात अनुभव की हो, और साथ साथ श्रोताओं को सुनने में रुचिकर लगे, श्रोताओं को सुनने में मधुर लगे, श्रोताओं को सुनने में मिष्ट लगे, श्रोताओं को सुनने में कोमल लगे, मीठा लगे, मृदु लगे, मृदु भी लगे और मधुर भी लगे। ये इतना मनोरंजन तो चाहिए सत्संग में। लेकिन केवल मनोरंजन ही मनोरंजन हो
अब आप सत्संग में देखिए, आप जाइएगा बड़े बड़े कथाओं में जाइए, सत्संगों में जाइए, आप वहां क्या देखते हैं? तो देखते तो बस देखते ही रह जाता है, कुछ सुनता क्या है वहां? मेला देखते। सत्संग की महत्ता इसमें नहीं है, सत्संग की महिमा इसमें नहीं है। सत्संग की महिमा कितना ज्ञान की बात कह सकते हैं, कितना अध्यात्म की बात हम सुन सकते हैं। आप अपने श्रोताओं को कितना निर्भ्रांत, कितना निरसंशय, कितना निर्मोह, कितना निर्भ्रम, आप उनको कितना दृढ़ कर सकते हैं। आप कितना दृढ़ हुए, सत्संग का उद्देश्य तो ये, सत्संग की महिमा तो ये। लेकिन क्या क्या लोग करते हैं, कभी श्रोताओं को बैठा देते हैं, कभी उठा देते हैं, कभी नचवा देते हैं, कभी रुला देते हैं, कभी हंसा देते हैं, कभी ताली बजवा देते हैं, कभी पैर को ठिरका देते हैं, क्या क्या करते हैं। श्रोताओं को तो वहां पर तहलका मचाकर छोड़ देते हैं। ये उद्देश्य सत्संग का नहीं है। सत्संग का उद्देश्य तो ये है कि श्रोता बैठे तो जम जाए, और वक्ता जो कहे उनकी बुद्धि में, उनके मन मस्तिष्क में भी श्रोताओं की बात, अध्यात्म ज्ञान घर कर दे, जम जाए। ये है ना सत्संग का उद्देश्य। और यहाँ के सभी लोगों की बड़ी श्रद्धा है, भीतर से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आप लोगों से। लेकिन हम पूरा प्रसन्न नहीं होते हैं। हम पूरा प्रसन्न तब होते हैं जब हम ये देखते हैं सब बैठ करके श्रद्धा से मेरी बात सुन रहे हैं, उस समय हम बड़े खुश होते हैं। तो आपकी जो आस्था है, आपका जो प्रेम है, आप लोगों का, आप लोग का जो भाव है, आपके भीतर एक शुद्ध पवित्र सद्भावना है आप लोग के अंदर में, वो आकर्षित करता है, खींचता है। वही मुझे यहाँ ले आया, अच्छा लगा। लेकिन ये डांस, ये नृत्य, ये नाच, ये सत्संग का कोई खास विषय नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप नाच लीजिए, हम मना नहीं करते, आप नाच सकते हैं, नाचिए, नाचिए, नृत्य, डांस कोई सत्संग का विषय ये नहीं। ठीक है, आप खुश हैं, आप प्रसन्न है, नाच लीजिए। एक ने कहा, बाबा आप नाचने की बात करते हैं तो नाचती तो मीरा भी थी, मीरा माता भी नाचती थी। आप पढ़िए मीरा का जीवनी, मीरा की जीवनी पढ़िए। मीरा संसारियों के सामने नहीं नाचती थी, मीरा तो कमरा बंद करके और अपने गिरधर गोपाल के सामने नाचती थी। मीरा तो भगवान को नृत्य करके रिझाती थी, मीरा तो भगवान को रिझाती थी ना। वो भगवान से उनका नाता था, उनका तारतम्य भगवान से होता था, उनका लगाव भगवान से होता था, और उनका नृत्य मनोस्तर पर था, मानसिक स्तर पर था। उनका नृत्य चित्त स्तर पर था, उनका नृत्य आत्म स्तर पर था। लेकिन हम लोग तो बस देह को हिला करके, डुला करके, देह को उछला करके, कुदका करके, देह को ऐंठ करके, वैठ करके, ऐसे करके, वैसे करके, और तब नाचते हैं। मन कहीं, तन कहीं, बुद्धि कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं, ऐसा नाचते। तो ठीक है, आपको मनोरंजन के लिए हम विरोध नहीं करते, आप नाचिए, अच्छी बात है, पर नाचना ये कोई सत्संग का विषय, ये नृत्य डांस कोई सत्संग का विषय नहीं। सत्संग का बस एक ही विषय है कि आपके भीतर का भ्रम खत्म हो जाए। यदि सत्संग में वक्ता श्रोताओं के संशयों को न मिटाए, अथवा गुरु लोग संशय को नहीं मिटाए, केवल धन ठगे, केवल धन हड़पे, धन का की मांग करे, धन की याचना करे, और श्रोताओं के भीतर से संशय को न मिटाए, परिणाम बहुत खतरनाक होता है। परिणाम बड़ा भयंकर होता है। क्या होता है परिणाम इसका? हरई शिष्य धन, अशोक ना हरई, असो गुरु घोर नरक मह पड़ई। ऐसे गुरु को घोर नरक में जाना पड़ता है। कितना खतरनाक है ये, बड़ा खतरनाक है। इसलिए सत्संग का उद्देश्य क्या है? हमारे भीतर का संशय मिट जाए, जो हम सुने, जो हम सत्संग में संशय मिट जाए। अरे किस्सा, कहानी, कथा, कहानी तो बहुत है। हनुमान जी ने रावण को कैसे मारा, ये सुनने से आपको क्या मिलेगा? हनुमान जी समुद्र को कैसे पार किए, सुनने से आपको क्या मिलेगा? हाँ ठीक है, वो हनुमान जी की महिमा है, सुनना चाहिए।
लेकिन आपको सुनना यह है कि आपको क्या करना है ना? आपका कर्तव्य क्या है, आपका भजन कैसा होना चाहिए, आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, आप कैसे भजन करें, मोक्ष आपको कैसे मिलेगा, ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। अभी तक अपना पता चला कि आप कौन है? अभी तक जाने हम कौन है पता चला? अभी हम पूछ रहे हैं लोगों से, आप लोग से पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं आप कौन है? कहते हम फलाना है। कहते ना आपका घर कहाँ है? कह देते हैं आप फलाना नहीं, आपका घर यहाँ नहीं है, आपका शरीर यहाँ रहता है, आप शरीर नहीं है, आप कोई फलाना, आप कोई लंबा चौड़ा काला गोरा नहीं है, मोटा नाटा आप नहीं है, ये तो शरीर है आपका। आप है इसके भीतर रहने वाला आत्मा। कौन है? और आप रहते हैं इस देह के भीतर। कहाँ रहते हैं पता है? पता चला कभी? आप कैसे ये पता चला कभी? कैसे है आप? यही है सत्संग का विषय। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, ज्ञान बड़ा होता है कि चरित्र बड़ा होता है? बोलिए बोलिए, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? चरित्र है बड़ा। चरित्र है तो ज्ञान की महत्ता है। चरित्र ठीक है ना, तब ज्ञान की महत्ता है। और किसी का चरित्र ही खराब हो जाए तब उसके ज्ञान की महत्ता है? कोई महत्ता नहीं। चरित्रहीन ज्ञान का कोई मोल नहीं। रावण बड़ा ज्ञानी था पर चरित्र ठीक था उसका? बोलिए। रावण, आप पढ़िएगा ना, रावण को चारों वेद कंठस्थ था और रावण बहुत बड़े कवि भी थे। वो संस्कृत में कविता लिखते थे, रावण बड़े विद्वान थे। लेकिन रावण का चरित्र जो बढ़िया नहीं था ना, चरित्र बढ़िया नहीं होने के कारण रावण की कोई पूजा करता? रावण की बात कोई मानता? नहीं मानता। उसका चरित्र बढ़िया नहीं है। तो चरित्र का मोल ज्ञान से बहुत बड़ा है। और जिनका चरित्र बढ़िया होता है उसी का चरित्र सुना भी जाता है। देखते ना, राम चरित्र मानस, राम का चरित्र वर्णित है ना इसमें, राम के चरित्र का वर्णन है, भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, भगवान शिव के चरित्र का वर्णन है। जिनका चरित्र बढ़िया होता है ना, उन्हीं के ज्ञान का मोल होता है। और यदि कोई चरित्रवान है, अब उनका जो ज्ञान है, अब कहिए आप लोग, चरित्रवान को मानना श्रेष्ठ है कि चरित्रवान के ज्ञान को धारण करना श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ होगा बताइए? बोलिए। कोई चरित्रवान है, चरित्रवान को हम बहुत माने, चरित्रवान का हम बहुत आदर करें, चरित्रवान का हम बहुत कदर करें, लेकिन चरित्रवान के ज्ञान को हम मानवे नहीं करें, तो अच्छा है? बोलिए। तब कल्याण है? राम भगवान का चरित्र खूब बढ़िया है। अब राम भगवान के चरित्र का बखान खूब कीजिए, कृष्ण भगवान के चरित्र का बखान आप खूब कीजिए, हनुमान जी के चरित्र का बखान आप खूब कीजिए, शंकर भगवान के चरित्र का बखान आप खूब कीजिए। लेकिन शंकर भगवान की बात को ही नहीं मानिए तो लाभ होगा? हनुमान जी के चरित्र का बखान खूब कीजिए, हनुमान जी की बात ही नहीं मानिए तो लाभ होगा? राम भगवान के चरित्र का बखान आप खूब कीजिए, राम चरित्र का वर्णन आप खूब कीजिए, लेकिन राम भगवान की बात कोई नहीं मानिएगा तो लाभ होगा? तब लाभ होता है? तो चरित्र ज्ञान से अच्छा होता है उनके ज्ञान का सम्मान। चरित्र ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, चरित्र से श्रेष्ठ होता है ज्ञान का सम्मान। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, हनुमान जी के चरित्र की बड़ी चर्चा हो रही है, नहीं? राम भगवान के चरित्र की बड़ी चर्चा हो रही है, शिव भगवान के चरित्र की बड़ी चर्चा हो रही है, कृष्ण भगवान के चरित्र की बड़ी चर्चा हो रही है।
अब वो चरित्रवान जो कहते हैं उनके ज्ञान का आदर ही नहीं हो रहा है, तो वो अच्छा हुआ? अच्छा हुआ? शंकर भगवान जो है, शंकर भगवान का चरित्र भी बहुत महान है। आप पढ़िए ना, आप पढ़िए शिव महापुराण। शिव महापुराण में भगवान शिव के चरित्र का वर्णन है। भगवान शिव कितने महान है आपको पता चल जाएगा, कितने महान है। लेकिन आप शिव संहिता को पढ़िए, उसमें भगवान शिव के ज्ञान का वर्णन है, भगवान शिव ने क्या कहा उसका वर्णन है। और अभी जो पाठ सुने, क्या सुने पाठ? अभी हमने सुना रामचरितमानस से, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इसमें क्या है? सभी संतों का ज्ञान है। तो सब संत कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है, जो बात मैं कहता हूं, जो ज्ञान मैं देता हूं, यदि मेरे ज्ञान को आप नहीं मानिए, आप मुझे खूब मानिए, तो मैं ज्यादा प्रसन्न होने वाला नहीं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, तभी लोग प्रसन्न होंगे, ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे। तब भगवान कहते हम ज्यादा खुश नहीं होंगे। अब इसी को हाँ गांव में देखिए, हम यहाँ आए हैं आपके गांव में, हम यहाँ आपके गांव में आए हैं, विनोद मंडल ने इनके आवास में हम आए, कितना सम्मान किया इन लोग। एक गांव में साधु गए ना, तो वो गर्मी का समय, आजकल का ही समय था, गर्मी का समय था, तो कहा कि हमारे गांव बाबा आए हैं, तो बाबा का सम्मान करना चाहिए बढ़िया से। तो क्या सम्मान करेंगे? तो देखा गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में सबसे बढ़िया भोजन क्या होता है? दही चूड़ा। नहीं जानते ना आप लोग, गर्मी के समय का सबसे बढ़िया भोजन क्या है? दही चूड़ा। कहा कि चलो बाबा आए हैं, हम बाबा को खूब बढ़िया से दही चूड़ा भोजन कराएंगे। तो रात के 12 बजे दूध में जोरन दिया, रात के 12 बजे दूध में जोरन दिया। अब भोर होते होते दही खूब बढ़िया जम गया। कहीं कितना स्वाद होगा दही में? होगा ना। उसका मक्खन, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, छाली, छाली उसी में निकाला नहीं है, एक नंबर का प्योर दूध। और रात के 12 बजे जोरन दिया, कितना बढ़िया दही बनेगा। अब भोरे भोरे एकदम जम गया, कितना बढ़िया दही होगा कहिए। तो बढ़िया दही। अब वो चूड़ा, कौन चूड़ा, कौन सा चूड़ा? बढ़िया वाला चननचूर धान का चूड़ा, बढ़िया वाला चूड़ा मंगाए। जैसे भोर 8 बजा, बाबा को बोले बाबा चलिए भोजन करिए। गए, खूब बढ़िया से दही चूड़ा, अब ऊपर से बढ़िया केला नवचिया वाला गुड़ सब बढ़िया से दिए। गर्मी का समय था ना, अब बाबा के थाली में आगे में दही है, चूड़ा है, केला है, चीनी है, सब है, गुड़ है, सब है। बाबा भोग लगा रहे हैं, अब पीछे से पंखा से बाबा को हवा भी कर रहे हैं। पीछे से पंखा की मीठी मीठी हवा भी लग रही है। थाली में दही चूड़ा, एकदम मीठा मीठा भोजन, सुस्वादु दही, सुस्वादु भोजन। एकदम बाबा तो भोजन कर रहे हैं, मन ही मन तृप्त हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं बाबा। आत्मा तृप्त हो रहे हैं, संतुष्ट हो रही है, बड़े खुश हो रहे हैं बाबा। मिजाज प्रसन्न है बाबा का, एकदम दिल से प्रफुल्लित हो रहे हैं बाबा, बड़े खुश हैं। और खा करके भीतर से दुआ दिया, आशीर्वाद दिया, खुश रहो, आनंद से रहो आप लोग बड़ी सेवा की। खुश हो गए ना बाबा। अब वहीं पर एक बूढ़ी माता सब हाल देख रही थी खड़ा होकर। तो बूढ़ी माता ने कहा कि बाबा बड़े सीधे लगते हैं, और बाबा बड़े सीधे हैं, और बाबा अच्छे भी हैं, और दही चूड़ा बाबा खाते भी हैं। ऐसा करते हैं, बाबा का समय सत्संग का टाइम हम भी ले लेते हैं, है ना। बूढ़ी गई बाबा के पास, हाथ जोड़ी, बाबा हमको भी सत्संग करवाना है। कहा ठीक है माता जी कर देंगे। हाँ बाबा समय बनाइए। तो बाबा के लिए समय बना सत्संग का, वो बूढ़ी माता के लिए जनवरी का महीना। कब? जनवरी। और लड़ुआ वाला कब मनाते हैं आप लोग? हाँ 14 जनवरी तिल संक्रांति मना, उसमें दही चूड़ा खाते हैं, दही चूड़ा लड़ुआ ये सब होता है ना।
तो बूढ़ी माता का वही समय बना सत्संग का। कहा कि ठीक है माता जी आप तैयारी कीजिए सत्संग का, हम आपके सत्संग कर देंगे आपको। बूढ़ी ने कहा बाबा चिंता मत कीजिएगा, जैसी व्यवस्था यहाँ है ना इससे एक रत्ती भी कम व्यवस्था हम नहीं करेंगे, जहां तक इससे और बढ़िया व्यवस्था हम करेंगे बाबा, आप चिंता मत कीजिएगा। कहा ठीक है माता जी। अब बूढ़ी माता जी गई और वो भी खूब बढ़िया से वही चनन चूरा, अब खूब बढ़िया दही, अब बढ़िया केला लाई, अब बाजार से खूब बढ़िया हैंड फैन होता पंखा, हाथ वाला पंखा भी खरीद, देखी थी ना वहां। अब कोई जनवरी में पंखा जलता है जनवरी में, लेकिन वो बूढ़ी माता जी गई बाजार, अब बाजार से पंखा भी खरीद के ले आई, पंखा ले आई। अब बाबा को बुला करके बैठा दी, बाबा भी बैठे कि चलो वही माता जी है जो वहां पर समय ली थी, इसने कहा था कि जरा सा हम व्यवस्था में कमी नहीं करेंगे। आज पता नहीं क्या क्या पूरा पकवान मिलेगा खाने के लिए। इस बात को बाबा भूल गए कि बूढ़ी ने वहां देखा क्या सब था। अब जैसे बैठे खाने के लिए बाबा बैठे हैं और उधर से बूढ़ी माता जी थाली में सजा करके दही चूड़ा। अब बाबा जैसे देखे तो एक बार थाली को देखे, एक बार बूढ़ी के मुंह को देखे। अब बूढ़ी भीतर से गदगद की हम तो बड़ी सेवा कर रहे हैं, बाबा भीतर से खुश हो गए तभी तो हमको निहार रहे हैं। अब बाबा ये सोच रहे कि जनवरी का महीना इतनी ठंडी, शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देह ऐसे सिहर रहा है, अब कम्बल ओढ़ के हम बैठे हुए हैं। आई बूढ़ी दही चूड़ा ला करके रख दी सामने। अब कभी बूढ़ी को देखे बाबा, कभी थाली को देखे। इतने में उधर से बूढ़ी केला का घोर लाती है, वो नहीं तो केला छिल छिल के वो और डाल रहे। अरे माता जी छोड़िए छोड़िए, ये केला मत दीजिए, ठहरिए ना बाबा, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, हम पूरी सेवा करेंगे। हम जबरदस्ती वो केला दे दी, जबरदस्ती चीनी दे दी, ताकि बाबा खाइए, हम पंखा लेकर के आते हैं उधर से। अब शुरू कीजिए, तब तक उधर से हम पंखा लेके आते हैं। कहा जान मारिएगी क्या माता जी? कहा नहीं नहीं बाबा, हम सेवा में आपकी कोई कमी नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप खाइए दही चूड़ा। बूढ़ी गई उधर से हाथ वाला पंखा लेकर के आई। अब पंखा बाबा के आगे में दही चूड़ा। अब किसी भूख तो लगी थी, किसी तरह खा रहे बाबा, क्या करेंगे, गर्म पानी पिएंगे बाद में। अब बूढ़ी पीछे से पंखा झेल रही है, ठंडी का समय। यह सेवा है कि नहीं? कहिए, सेवा है ना? है सेवा ही, लेकिन उपयुक्त नहीं है ये सेवा है जून जुलाई की, कर रही है बूढ़ी जनवरी में, तो अच्छी सेवा है ये, अच्छी। अब बाबा को भोजन तो चाहिए, बाबा को सेवा तो चाहिए, लेकिन जैसा बाबा चाहते हैं वैसा देंगे तब न खुश होंगे। अब वो बूढ़ी सेवा तो करती है, और दही चूड़ा खिला दी, अब पंखा भी होंक दी। अब बाबा भी क्या करते, लाचार थे, खा भी लिए, पंखा का हवा ले भी लिए, और जैसे बिस्तर पर गए बस बुखार ग्रस्त हो गए। अब लीजिए डॉक्टर को बुला, इलाज कराओ, वो सेवा हुई। यदि वो कहती बाबा आप पधारे हैं मेरे यहाँ, कहिए हम आपकी कैसी सेवा करें, आप क्या भोजन करेंगे, हम क्या आपके लिए बनावे। तब जो बाबा कहते कि माता जी आप गेहूं की रोटी बनाइए, उसमें थोड़ा गाय का घी लगा दीजिएगा, और बढ़िया से एक दो सब्जी बना दीजिए, जैसे हमारे विनोद मंडल जी बनाए घर में, खूब बढ़िया भोजन खिलाया। तो मेहनत तो उतना ही होता है, खर्च तो होता ही, पर वो न सेवा होती, वो न सेवा होती। तो बूढ़ी बाबा को मानती है, पर बाबा की बात नहीं मानती, तो बाबा खुश होंगे? बाबा भी बीमार पड़ जाएंगे, और बाबा जब बीमार हो जाएंगे, बाबा जब खुश नहीं होंगे, बाबा जब दुखी होंगे, तो सेवा करने वाले को बढ़िया फल मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा?
ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मेरा चरित्र अलग है, चरित्र चिंतन, चरित्र गान अलग है। मैं जो कहता हूं उस बात को मान लो, हम खुश हो जाएंगे, है ना। सब असंभव संभव, सुन रहे थे ना, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा असंभव संभव, सुन रहे थे ना पाठ में, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना ये असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे, पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, असपन नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, उस राह पर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चले तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, ठीक है। 3 लड़के थे, 3 लड़के आलसी टाइप के, थोड़ा मन के बढ़े हुए, सड़क के किनारे खड़े थे। 2 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन था, बस रोकना चाहते थे, बस रोकवाना चाह रहे थे, बस पे चढ़ के स्टेशन जाएंगे, 2 किलोमीटर में था, उनके पास समय भी बहुत था। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि देख रहे हैं तुम लोग बस रोकवा रहे हो, कहाँ जाना है जी? कहा रेलवे स्टेशन जाना है बाबा। कहा रेलवे स्टेशन तो पास में ही है, आराम से टहलते टहलते चले जाओगे, चलो हम भी उधरे जा रहे हैं। तो लड़का सब कहता है कि आपके तरह हम लोग बेवकूफ हैं, सड़क है, रोड है, व्यवस्था है गाड़ी की, यातायात की, तो पैदल क्यों जाए? तो महात्मा जी ने कहा बात बेवकूफी की नहीं है, बात यह है यहाँ कोई बस वाला रोकेगा नहीं, स्टॉप भी नहीं है, और उनको पता है बस वाले को कि नवयुवक हो तुम लोग, 2 किलोमीटर पे उतर जाओगे, पैसा भी नहीं दोगे, तो रोकेगा क्यों, है ना। तो कोई समझदार बस वाला रोकेगा नहीं, बगल में है, ठंडी का समय है, चलो टहलते टहलते चले जाओगे। महात्मा जी को ही फटकार दिया, लड़का सब फटकार ही देते हैं ना लोग, जाइए ना, आपसे सलाह मांग रहे हैं क्या, आप अपना जाइए, हम अपना समझेंगे। आ गए बेमतलब का उपदेश करने। महात्मा जी अपना बोले ठीक है भाई, हमारा काम था आपको सही राह बताना, हम आपको बता दिए, सलाह अच्छा नहीं लगे तो मत मानो, हम चलते हैं। महात्मा जी निकल लिए। अब 1 घंटे तक ये लोग प्रयास किया, कई बसें निकल गई, लेकिन कोई बस रुकी नहीं। उधर से एक कार आ रही थी खाली, मारुति कार, केवल ड्राइवर था, वो अपना मालिक को लेने स्टेशन जा रहा था, उनके मालिक ट्रेन से कहीं से आने वाले थे। ये तीनों लड़के कार देख करके लेट गया सड़क पर, यहां से वहां तीनों। कार वाला क्या करे, कार वाला देखा कि आदमी लेट गया है तो बेचारा रोक दिया गाड़ी को, रोक के उतरा, पूछा क्यों लेटे हो तुम लोग जी, क्यों रोका मेरी गाड़ी को? कार रोके नहीं तो और क्या करे, हमको स्टेशन जाना है, 1 घंटा से हाथ दे रहे, कोई बस नहीं रोक रही। तो हम लोगों ने बुद्धि लगाया, छोटी गाड़ी देखी, लेट गए रोड पर। ड्राइवर का अच्छा ठीक है, स्टेशन जाना है, लेट गए हो तो चलो, अब मालिक को लेने हम जा रहे हैं, छोड़ देंगे तुमको भी। तैयार हो गए, बैठ जाइए बाबा, थोड़ा सा बैठ जाइए। तैयार हो गए बैठाने के लिए। गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ, ड्राइवर जानबूझ के किया,
उसके बाद कहा देखो ऐसा है बाबा, बैठ जाइए थोड़ा सा, सब आप ही को देख रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाद में कर लीजिएगा, बाद में बैठ जाइए। थोड़ा देर तक तुम लोग धक्का दो गाड़ी में, पीछे उतर के तो स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी। तीनों को उतार दिया, कहा पीछे जाओ धक्का मारो, ड्राइवर ने कहा। तीनों गया, धक्का मारना शुरू किया। धक्का मार करके कुछ दूर 10-12 फीट गया, 20 फीट गया तो ड्राइवर जो है थोड़ा चाबी घुमाया, हिम क्रिंग किया, उसके बाद गाड़ी को फिर बंद कर दिया, स्टार्ट नहीं किया। ड्राइवर तो जानबूझ के नहीं कर रहा था। अब ये लोग धक्का मार मार दे रहे हैं, धक्का मारे जा रहा है। अब वो कहता कि अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अबड़ी स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अबड़ी स्टार्ट हो जाएगा। धक्का मरवाते मरवाते 1 घंटा 1.5 घंटा इन लोग से धक्का मरवाया, एकदम पस्त हो गया तीनों, पसीना से हाथ पैर सब एकदम से समझिए कि टूट सा गया तीनों लड़का थकावट से। ड्राइवर पूछा कि भाई तुम लोग को जाना कहाँ है जी, कहाँ जाना है? गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जब एकदम थक गया, टूट गया तीनों, गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर। कहा तुम लोग को कहाँ जाना है? कहा कि स्टेशन। कहा सामने स्टेशन आ गया, चले जाओ। समझे? धक्का मरवाते मरवाते वो स्टेशन लेके चला गया। स्टेशन जाने पर तब गाड़ी स्टार्ट करके कहा कि आ गया स्टेशन, जाइए चढ़ जाइए ट्रेन पर। अब ये तीनों लड़का मन में सोचता है, फिर आपस में कह रहे कि भाई वो महात्मा जी का बात मान लेते न तो हंसी खुशी स्टेशन आराम से यहाँ तक आ जाते। उनकी सलाह नहीं माने, स्टेशन तो आए लेकिन हाथ पैर सब तोड़वाए, धक्का मारते मारते तो बर्बाद हो गए हम लोग, तबाह हो गए। ये देह का दर्द जब जब पुरवा चलेगा तब तब होगा, ये आफत मोल ले लिया हम लोग। तो देखिए महापुरुष लोग यही समझाते हैं कि सुख चाहते हो तो सूत्र याद रखो, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। राम नाम एक का अंक है, उसके जितने साधन दुनिया में है ना सुख के, मकान, दुकान, पद, पैसा, पत्नी, पति, बच्चा, ये सब क्या है? साधन है। और जितना भी आपको लगता है इन सब वस्तुओं से हमें सुख मिलेगा, टेलीविजन, कार, मोबाइल, है ना, कहते जितने सुख के साधन है ना, ये सब का मान 0, ये शून्य है, 0। और परमात्मा की भक्ति 1 का अंक, 1 का अंक सबसे पहले लिखो, 1 लिख दीजिए आप, है ना, उसके बगल में 0 लिखिए। कितना हो गया? 0 का मान कितना हो गया? 10 हुआ ना। अब दूसरा 0 रख देंगे तो 100, तीसरा 0 रखेंगे तो 1000, चौथा 10,000, पांचवा 1 लाख 10 लाख, है ना, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 अरब 10 अरब, 1 खरब बढ़ता जाएगा। तो 1 का अंक लिख करके 0 जितना दाहिनी ओर बढ़ाते जाओगे उस अंक का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा। 1 का अंक अगर मिटा दीजिएगा तब 0 0 0 0 0 ही रह जाएगा। संत लोग यही कहते हैं, ईश्वर की भक्ति 1 का अंक, सबसे पहले ईश्वर भक्ति, ठीक है। और तब सब साधन है शून्य, धन, पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, कार, मोबाइल, जो कुछ भी है ये 0 है। ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन में ये साधन आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाएगा। और न भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में अनंत है, अनंत है। परमात्मा मिलेंगे, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से
आपका जीवन ज्यादा सुखमय हो जाएगा इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी जीरो ही हो जाएगा। भीतर से आप कभी सुख शांति को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को सुखी राम का दास। तो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, है ना। भगतिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देना चाहूंगा। और आप लोगों के अंदर में जो पवित्र परमात्मा विराजमान है उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने धैर्य से सुना, धीरज से सुना, ध्यान से सुना। इसीलिए मैं आप श्रद्धावान श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। आप लोग ऐसे श्रद्धावान सत्संगी है, श्रोता है, अच्छे श्रोता हैं आप लोग। भले कम हैं लेकिन आप कम नहीं हैं। आपके अंदर में ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है। गुरु महाराज का ज्ञान है ना। आप लोग पुराने सत्संगी हैं, संख्या में भले कम हैं लेकिन ज्ञान में आप लोग बहुत बड़े हैं, श्रद्धा में आप लोग बहुत बड़े हैं, गुरु भक्ति में आप लोग बहुत बड़े हैं। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं। तो ये शब्द जो है ना, ये सत्संग, ये गंगा है। इस गंगा को बहाया है गुरु महाराज जी ने, है गंगा, लेकिन नजर में नहीं आ रहा है। पार्वती ने कहा था, गंगा तुम्हारे अंदर में यदि कोई अनभिज्ञ अनाड़ी जिसको तैरने नहीं आता है, यदि वो डुबकी लगाया, गहराई में गया तो वो मरिए जाएगा वो। लेकिन सुनो गंगा, एक सत्संग रूपी गंगा है। इस सत्संग रूपी गंगा की गहराई में कोई भी डुबकी लगा ले, वो मरेगा नहीं, तर जाएगा। जिसको नहीं भी तैरने आता वो भी तैर जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई डुबकी लगा, गंगा में डूब जाएगा, मर जाएगा। और सुनो गंगा, तुम शरीर के ऊपरी मैल को धोती हो और सत्संग रूपी गंगा अंतःकरण के मैल को धोती है, भीतर के मैल को धोती है ये। और सुनो गंगा, तुम्हारे मान सरोवर में हंस तैरता है और सत्संग रूपी गंगा में महर्षि में ही परमहंस तैरता है। इसीलिए इसमें डुबकी लगाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लोग बड़े श्रद्धावान हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूं तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी ना, वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। मेरा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आप लोग को लगा कि ठीक नहीं है ना, उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना आप लोग के मंगल का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।
श्री सतगुरु महाराज, श्री सतगुरु महाराज। रे मनमोरख बाबरे, रे मनमोरख बाबरे, जो चाहे आराम। एक घड़ी आधी घड़ी भजले गुरु का नाम। गुरु है बड़ा गोविंद से, गुरु है बड़ा गोविंद से, देखो मन विचार। हर सुर दे तो बार बार, गुरु सुर दे तो पार। कर ले गुरु से मेल गवारा, कर ले गुरु से मेल गवारा। क्या सोचत बारंबारा, सोचत बारंबारा। कर ले गुरु से मेल गवारा, कर ले गुरु से मेल गवारा। सोचत बारंबारा, सोचत बारंबारा। जब पारी करना चाहिए, तब के बच्चे में रहिए। जब पारू करना चाहिए, तब के बच्चे में रहिए। जब उतर जाई भदकारा, जब उतर जाई भदकारा, छूटे यह संसारा, छूटे यह संसारा। कर ले गुरु से मेल गवारा, सोचत बारंबारा, सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांगत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांगत रहिए। जब दर्पण में लगी काई, जब दर्पण में लगी काई, दर्श कहाँ दर्श कहाँ। जब बातें पढ़ाई, तब देख तमाशे गाई। बधाई, तब देख तमाशे गाई।
जब गल बिच होत सकेला, जब गल बिच होत सकेला, तब हंसा चल जातेला हो, हंसा चल जातेला। करिले गुरु से मेल गवारा, करिले गुरु से मेल गवारा, सच बारंबारा, सच बारंबारा। कहे कबीर देखे मन करनी, तब अंदर बीच कतरनी। कहे कबीर देखे मन करनी, तब अंदर बीच कतरनी। कतरनी की दाद में छूटे, कतरनी की दाद में छूटे, तब पतर पतर चमकती हो, पतर पतर चमकती। करिले गुरु से मेल गवारा, करिले गुरु से मेल गवारा, सोचत बारंबारा हो जा, सोचत बारंबारा हो जा, सोचत बारंबारा। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर योत लख ले